हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आप सभी लोगों की हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता, जिसको सिटीजनशिप कहते हैं, लेके आए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का क्या स्थान है और कौन कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है, उसका वर्णन करेंगे। नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? नागरिकता मुख्यतः ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का भारत में प्रत्येक व्यक्ति का एक ही नागरिकता होती है। यहाँ पे स्टेट की अलग से नागरिकता, किसी प्रकार की कोई नागरिकता नहीं होती, मात्र वह भारत के ही नागरिक होता है, वह केवल भारतीय होता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है नागरिकता। नागरिकता संविधान के भाग दो में नागरिकता या सिटीजनशिप का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। 5 से 11 में वर्णित है। संविधान के भाग दो में नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से लेके 11 में वर्णित है और भारतीय संविधान एकल नागरिकता को मार्गदर्शित करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता को मार्गदर्शित करता है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का वर्णन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसमें ये भी कहा गया है दोस्तों कि भारत में एकल नागरिकता का वर्णन है और प्रत्येक व्यक्ति को एक ही नागरिकता मिलती है। अनुच्छेद 5 में प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत में अधिवास करता हो, मतलब ऐसे व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय में भारत में अधिवास करता हो, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, ऐसे व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, तो भारत में जन्मा हो तो मतलब माता पिता हो सकता है भारत में, माता पिता का जन्म भारत में हो सकता है, या फिर दादा दादी लोगों के जन्म हो सकता है भारत में, या फिर उनके जन्म हो सकता है भारत में। तो ऐसे व्यक्ति को भी आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। और उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में अगर जन्मे हो तो उनको भी नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से कम निवासी रहा हो तो उसको भी आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जो व्यक्ति संविधान के लागू होने के समय से अगर कोई भारत में अगर निवास कर रहा है, अगर वो निवास नहीं कर रहा है तो उसके माता या पिता निवास करते रहे हो, या फिर उसके दादा या दादी निवास करते रहे हो, तो उनको भी आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से अगर निवास कर रहे हैं तो भी नागरिकता मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में नागरिकता का क्या वर्णन किया गया है? नागरिकता का वर्णन किया गया है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से कौन से लोग आए और उनको नागरिकता का मिलने में क्या मतलब कठिनाई आई, उनके बारे में है यहाँ पे अनुच्छेद 6 में। वह स्वयं या माता पिता अखंड भारत में जन्म लिए हो तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी।
और 19 जुलाई 1948 से परमिट नियम लागू हो गया, परमिट तारीख लागू हो गया। और 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले को परमिट भरना पड़ेगा तब नागरिकता मिलेगी, परमिट भरना पड़ेगा तब नागरिकता मिलेगी, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है बेटा जी, अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने, मतलब पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता, और जब वहाँ वे लोग रहे, कुछ दिन रहे और उसके बाद वहाँ से जब वापस आए तो उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो 1997 के बाद भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति और जब वे वापस आए तब 6 माह यहाँ पे निवास करना पड़ेगा और आवेदन करना पड़ेगा, तब नागरिकता मिल जाएगी, तब नागरिकता मिल सकती थी। ये उस समय की बात है बेटा जी, जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद की घटना है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। जब हमारे देश आज़ाद हो रहा था उस समय हमारे देश के कुछ लोग निवासी जो हैं बाहर जाके दूसरे देश में निवास करते, दूसरे देश में रहते थे, दूसरे देश में रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहे, तो उनकी नागरिकता का क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी नागरिकता मिल जाएगी, भारतीय लोगों के नागरिकों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है बेटा जी, अनुच्छेद 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो दूसरे देश की नागरिकता ले तो आसानी से वो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी, ऐसे अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 9 में कहा गया यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऐसे अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है बेटा जी, अनुच्छेद 10 कहता है संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार नागरिकता, मतलब संसद समय समय पर अपने नागरिकों के लिए विधि बनाएगी और उसके अनुसार नागरिकता होगा। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी और नागरिकता को कैसे समाप्त की जाएगी, इस पर भी संसद कानून बना सकता है। कौन कानून बना सकता है? संसद कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकती है। इसका भी वर्णन इस भाग 2 में नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय नागरिकता लोगों को कैसे मिलती है उसका वर्णन हमने इसमें यहाँ पे संविधान में किया कि किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी और किस प्रकार से लोगों को कौन कौन से अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है, इसका वर्णन किया है। देखो बेटा जी क्या होगा, अनुच्छेद तो आसानी से हमने नागरिकता मतलब भाग 2 की नागरिकता का वर्णन आसानी से हमने सीखा। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, सीखिए। अनुच्छेद 5 क्या कहता है बेटा जी, अनुच्छेद 5 कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत में अधिवास करते रहे हो उनको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। अगर उनका जन्म भारत में हो, अगर उनका नहीं तो माता या पिता या दादा या दादी का जन्म अगर भारत में हुआ होगा तो उनको भी नागरिकता मिल सकती है, या उसके माता पिता में से कोई एक अगर भारत के राज्य क्षेत्र में अगर जन्म लिए हो तो उनको भी आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। और संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से अगर कोई निवास में रहता है तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए लोगों की नागरिकता। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता उनको भी उस समय नागरिकता मिल जाती जब वे स्वयं या माता पिता अखंड भारत में अगर उनका जन्म लिया हो तो भी उनको मिल जाती। या फिर 19 जुलाई 1948 से परमिट नियम लागू हो गया और उसके बाद अगर जो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस आए तो उनको भी नागरिकता 19 जुलाई 1948 से परमिट भरना पड़ेगा, तब उनको नागरिकता मिला। तो ये अनुच्छेद 6 में ऐसा कहा गया है।
अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करके पाकिस्तान को गए और पाकिस्तान से वापस आए लोगों की नागरिकता कैसे मिलेगी उसका वर्णन अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति रहे, भारतीय मूल के व्यक्ति नागरिक भारतीय मूल के व्यक्ति रह रहे थे और कुछ भारतीय स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए, उनकी नागरिकता भी बने रहेगी, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को लेता है तो उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 9 में कहा गया है। और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार लोगों को नागरिकता मिलेगी, ऐसे अनुच्छेद 10 में कहा गया है। और अनुच्छेद 11 में नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति संसद कानून बनाकर कर सकती है, ऐसे अनुच्छेद 11 में कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने आज संसद से संबंधित नागरिकता भाग 2 और सिटीजनशिप और अनुच्छेद 5 से 11 का वर्णन किया है। थैंक यू वेरी मच।